Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Yasser and welcome to my channel Get Knowledge. तो आज की इस एक्सेल की क्लास के अंदर जैसा कि हमने फाइल मेन्यू स्टार्ट किया हुआ है, तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने सेव एंड सेव एज को डिस्कस किया था डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले वो पिछले लेक्चर्स आप देख लें। तो आज की वीडियो के अंदर कुछ न्यू ओपन और प्रिंट शेयर के कुछ जो फाइल मेन्यू के अंदर कुछ ऑप्शन है उनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम जब फाइल मेन्यू के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो है इन्फो का बटन मिलता है। तो इन्फो के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें ये ऑप्शन आपको मिलते हैं कि प्रॉपर्टीज मिलती हैं आपको अपनी शीट के लिहाज से, ठीक है। तो और उसकी क्रिएशन डेट वगैरह आ जाती है, अकाउंट की सेटिंग आ जाती है यहाँ पर। अभी हमने कोई भी अकाउंट नहीं लगाया हुआ यहाँ पर, ठीक है। प्रोटेक्ट यानी शीट को पासवर्ड लगाना वगैरह, तो वर्जन कौन सा है। तो ये प्रोटेक्ट का ऑप्शन जो है हम आगे जब यहाँ से ये रिव्यू एंड व्यू टैब वगैरह पर जाएंगे, रिव्यू टैब में जाएंगे तो ये देखें प्रोटेक्ट का ऑप्शन यहाँ पर हम देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ से इसको नहीं देखेंगे। तो न्यू का बात करें तो न्यू का मतलब नई शीट बनाना। नई शीट बनाने से पहले आप ये चीज गौर से जरा देख लें कि ये जो बुक 2 लिखा हुआ है ऊपर डैश एक्सेल, बुक 2 का मतलब है कि ये फाइल का नाम है शीट। अगर मैं इस फाइल को बंद कर देता हूं, आप देखें फाइल पे जाते हैं और ये क्लोज का बटन है। क्लोज से सिर्फ फाइल क्लोज होती है, सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं होता। तो जब आप क्लोज को क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि नीचे से आपकी फाइल क्लोज हो चुकी है और आप टॉप पर अगर यहां पर देखें तो सिर्फ एक्सेल लिखा हुआ नजर आएगा आपको, यानी प्रोडक्शन एक्टिवेटेड, प्रोडक्ट एक्टिवेशन फील्ड। अभी हमने इसको एक्टिव भी नहीं किया हुआ तो एक्सेल लिखा हुआ नजर आएगा सिर्फ आपको, साथ फाइल का नाम खत्म हो गया क्योंकि ये जो नीचे फाइल थी वो मैंने क्लोज कर दिया। अब आप फाइल पे जाते हैं तो जब न्यू पे क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास वही ऑप्शन आ जाते हैं जो कि लेक्चर 1 में मैंने आपको डिटेल बताई थी। यहां से आप कोई भी फाइल यूज कर सकते हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं। अगर हमें टेम्पलेट्स नहीं चाहिए तो हम ये जो ब्लैंक शीट होती है इसको क्लिक करेंगे और ये हमारे पास देखिए फाइल आ जाती है और यहाँ पे बुक 3 लिखा आ गया है क्योंकि बुक 2 हमने पहले क्लोज की थी, अब नई फाइल ली है तो बुक 3 के नाम से। इसी तरह फाइल पे आगे न्यू पे क्लिक करेंगे, आप फिर से ब्लैंक शीट लेंगे तो इस तरह बुक 4 हो गया, ठीक है। तो ये आप ये देखिए मैं इसको यहाँ से छोटा करता हूँ, एक शीट आपको पीछे नजर आ रही है कि ये है, यानी 2 फाइल्स हमने ओपन कर रखी थी। तो इस तरह से आप न्यू के बटन से नई फाइल बना सकते हैं और ओपन के बटन से सिंपल सी बात है कोई पहले से बनी हुई एक्सेल की फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे फाइल पे जाते हैं, ओपन पे जाते हैं और ओपन पे जाने के बाद पहले तो हमें पूछेगा रीसेंट वर्क बुक्स, यानी रिसेंटली आपने जो भी वर्क शीट यूज की है उनकी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर। उनमें से कोई ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप माई कंप्यूटर से ओपन करना चाहते हैं तो माई कंप्यूटर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद जहां पर आपने माई कंप्यूटर के अंदर अपनी एक्सेल की कोई शीट रखी हुई है तो उसको जाके फॉर एग्जांपल मैं यहां से देख लेता हूं कि कहां पर मेरे पास ये जैसे एक एक्सेल की फाइल है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह से पहले से बनी हुई फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइल न्यू ओपन के बाद सेव एंड सेव एज मैं करवा चुका हूं, पिछली वीडियो आप देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लें। उसके बाद प्रिंट की सेटिंग आती है। प्रिंट पे जब हम क्लिक करते हैं तो प्रिंट से रिलेटेड सेटिंग हमारे पास आ जाती है। इस प्रिंट की सारी डिटेल मैं इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाऊंगा प्रिंट के ऊपर, उसमें बताऊंगा। फिलहाल ये प्रिंट लेना हो तो यहां से हम आगे फाइल का प्रिंट लेंगे। यहां पर हमें फाइल का प्रीव्यू नजर आता है, अभी हमने कोई फाइल क्रिएट नहीं की तो यहां पर प्रीव्यू नहीं है। शेयर पे क्लिक करें तो आप इसको ईमेल में शेयर कर सकते हैं, आई क्लाउड यानी क्लाउड में अपनी आईडी में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहां से एक्सपोर्ट पे जाते हैं तो एक्सपोर्ट आप अपनी फाइल को एज अ पीडीएफ एक्सटेंशन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहां से पीडीएफ क्रिएट पे क्लिक करके आप पीडीएफ में ये देखिए यहां से सेव टाइप पीडीएफ आ जाता है और आप इसको पीडीएफ में क्रिएट कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है एक्सपोर्ट के अंदर। चेंज फाइल टाइप पे जाते हैं तो चेंज फाइल टाइप में आप देख सकते हैं कि एक्सेल की फाइल है, यहाँ पे बता रहा है वर्कबुक फाइल टाइप्स हैं काफी सारी, कि आप कौन से वर्जन की फाइल में चेंज करना चाहते हैं। एक्सेल 97 से 2003 तक के वर्जन अवेलेबल हैं, आप जो जब भी हम यूज करें 2013 है, इस तरह से आप उसको सेव एज यहां से भी कर सकते हैं। क्लोज वही हो गया कि जैसे हम अपनी कोई नई फाइल को क्लोज करते हैं, पुरानी को क्लोज करते हैं, फिर न्यू फाइल यहां से बनाते हैं।
इसके बाद आ जाता है अकाउंट। अकाउंट अभी हमने लॉगिन नहीं किया हुआ, ये देखें साइन इन का ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन हमने अभी अकाउंट लॉगिन नहीं किया हुआ, तो हमने प्रोडक्ट को भी अभी एक्टिव नहीं किया हुआ। एक्टिवेशन की लगा के हम लॉगिन कर सकते हैं इसको अगर करना चाहें तो। वैसे हमारी प्रोडक्ट चल रही है, इसलिए हमें जरूरत नहीं महसूस हुई कि इसको यहाँ से लॉगिन किया जाए। फिर ऑप्शन आ जाते हैं लास्ट पे। जब आप फाइल पे जाते हैं और ऑप्शन पे जाते हैं तो इसके अंदर आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, यानी एक्सेल से रिलेटेड, कि आप इसको बाय डिफॉल्ट क्या रखना चाहते हैं। कोई भी टूल बार हाइड करनी है, कोई भी टूल बार शो करनी है, मेन्यू बार में कोई चेंजिंग करनी है, सेव एज में कोई चेंजिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें लिखा हुआ है व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक। जब आप कोई भी नई वर्कबुक क्रिएट करें तो आप गौर से देखें, जैसे हमने न्यू वर्कबुक ली और होम में जाए तो यहाँ पे देखें आपको ये इसका फॉन्ट साइज कैलिबरी मिलेगा, 11 इसका जो है वो साइज मिलेगा, और फॉन्ट का जो स्टाइल है वो कैलिबरी मिलेगा। इसी तरह आप फाइल में जाते हैं, ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे देखें वही यहाँ से आपको जो है वो चीज नजर आती है। 11 इसका यहाँ से ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से 12, 13, 14 जो भी कर दें, फिर वो बाई डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाता है। यूजर नेम THF जो हमने रखा वो वही रहने देते हैं इसका। इसके अलावा ये तो जनरल के ऑप्शन है। फार्मूलाज के अंदर आ जाए तो फार्मूलाज के ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिक पे टिक लगा हुआ फार्मूला ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करते हैं सारे। ये चेक जैसे जैसे लगे हुए आपने इनको ऐसे ही रहने देना है। सेव की सेटिंग है कि आपकी जो फाइल है लिखा है सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट, यानी हर 10 मिनट में आपकी जो फाइल है वो हर 10 मिनट बाद आप काम करते जाते हैं, सेव करना भूल जाते हैं तो 10 मिनट बाद आपकी फाइल सेव हो जाती है, ठीक है। और सेव किस फाइल में, यहाँ पे एक्सेल की वर्कबुक में लिखा हुआ है कि आप वेब पेज करना चाहते हैं या कौन सा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सेल ही रहने देते हैं इसको, लिहाजा इनको चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। हमें डिफॉल्ट लोकल लोकेशन आप दे सकते हैं, डिफॉल्ट लोकेशन है जी इधर सेव होगी, आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये बाई डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, यहाँ से आप इनको कोई भी चेक हटा दें, कोई भी चेक लगा दें, ये सारा आप रीड कर सकते हैं। कोई भी टूल बार हाइड करनी है, शो करनी है, चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ से इसको बता सकते हैं, ठीक है जी। तो फाइल मेन्यू तकरीबन हमारा ये इसका इंट्रोडक्शन है। तो होम मेन्यू हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इंसर्ट मेन्यू के ऊपर बात करेंगे। इंसर्ट मेन्यू के अंदर फिर पेज लेआउट, फिर हम जरूरी फार्मूलाज जितने भी हैं इंशाल्लाह वो स्टेप बाय स्टेप कवर जो है वो करेंगे। तो आप इस कोर्स से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले जो है वो मिल सके। जी तो व्यूअर्स, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो हमारे चैनल को जो है पहले सब्सक्राइब करें, इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके साथ जो बेल का आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक करने के लिए ये जो हाथ का निशान बना हुआ है काइंडली इसको क्लिक करें और ये ब्लू हो जाएगा तो आप ये समझ लें कि हमारी वीडियो लाइक हो चुकी है। इसके साथ ही हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे यूज़फुल लिंक्स मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन को ओपन करने छोटे से डाउन एरो को क्लिक करें, आप उसकी सारी नीचे आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। यहाँ से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।